नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, कारोबार के लिए अक्सर हम लोग बड़े सेंसिटिव रहते हैं। कारोबार में उतार चढ़ाव को लेकर हमारी चिंता बनी रहती है, क्योंकि इंसान हर चीज को मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर कारोबार में दिक्कत आती है तो उसका इफेक्ट हर चीज पर पड़ता है। वैसे तो जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है शरीर का बीमार होना, रोगी होना, लेकिन अगर कारोबार ठीक हो तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन आज के समय पर कारोबार अगर खराब हो तो गृहस्थी, मानसिक स्तर, शारीरिक क्षमता, सामाजिक संतुलन, ये सब कुछ बिगड़ जाता है। जीवन के सुख साधन इंसान भोग नहीं पाता। व्यापार के उतार चढ़ाव इंसान को अंदर से खोखला बना देते हैं। इसलिए हम लोग, आप लोग, हर कोई कोशिश करता है कि किसी भी तरह से व्यापार हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। व्यापार में कई तरह की समस्याएं आती हैं। कभी काम नहीं आता, कभी काम आता है लेकिन समय पर काम निपटा नहीं पाते। कई बार काम निपटाने के बावजूद सामने से रिजेक्शन आ जाती है। जिसको आपने सर्विस दी है, जिसको आपने अपना सामान दिया है, वो आपके कार्य से खुश नहीं हुआ। कई बार कारोबार में सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है, उसके साथ समस्या आ गई है, या वो इंसान नेगेटिव है, नीयत खराब है। ऐसी चीजें आपके कारोबार को प्रभावित करती हैं। कई लोगों की समस्या ये भी होती है कि काम है, ऑर्डर हैं, मशीनें हैं, सोर्सेज हैं, लेकिन कारीगर, लेबर ये कहीं ना कहीं तंग कर रही है। दोस्तों, कारोबार किसी भी तरह से इफेक्टेड हो, कारोबार ठीक चले, ये सबकी कामना रहती है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सरल उपाय आपको सजेस्ट करेंगे जो आपके कारोबार को, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या आ रही हो कारोबार में, उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर किसी का लगता है कि उसके कारोबार में गति अचानक रुक गई है, किसी की नजर लग गई है, टोक लग गई है, या कई बार ऐसा भी फील होता है कि किसी ने आपका काम बांध दिया है, तो शुक्रवार के दिन, जो कि माता लक्ष्मी का दिन होता है, उस दिन गाय का कच्चा दूध और गुलाब के कुछ फूल आप ले लें और उस दूध में थोड़ा सा पानी मिला दें। उसके बाद लोबान, कपूर, इनकी धुनी घर में दिखाते हुए इस दूध का छिड़काव घर के, फैक्ट्री के, दुकान के हर कोने में आप करें। ऐसा 7 शुक्रवार, 9 शुक्रवार, 11 शुक्रवार या लगातार करते भी रहें, तो इससे हर तरह के बंधन, हर तरह की नजर टोक, इनसे आपको कारोबार में राहत मिलती है। दोस्तों, बर्फी के 7 टुकड़े किसी पार्क में रख दें या किसी ऐसी जगह पर जहां पर पक्षी और जीव जंतु आराम से रह सकते हो, आ सकते हो, खा सकते हो। नदी किनारे अगर आप रखते हैं और ये शाम के समय सूर्यास्त के बाद करते हैं और शुक्रवार के दिन करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण रूप से आती है और आप अपने कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, आपने सरसों के बारे में काफी सुना होगा, उसके कई उपाय किए जाते हैं। किसी भी बुधवार को या किसी भी शुक्रवार को शाम के समय अगर आप अपने दुकान, अपने कारोबार, अपने ऑफिस में चारों कोनों में पीली सरसों को छिड़क देते हैं और अगले दिन उसे वहां से उठाकर कहीं खुले में, जंगल में, पार्क में छोड़ आते हैं, ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। ये उपाय शुक्रवार के दिन शाम के समय या बुधवार के दिन शाम के समय पे ही करना होता है, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, जब किसी का कारोबार बिल्कुल ना चल रहा हो या पहले चलता हो अचानक बंद हो गया हो, ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत सो गई हो, तो एक ताला लेकर उसे बंद कर दें। उसे रात भर अपने सिरहाने के पास रखें या सिरहाने के नीचे रख लें और ये शुक्रवार रात को करें, सबसे बेस्ट है। इसके बाद शनिवार सुबह किसी भी चलते हुए चौराहे पे ताला रखकर उसे खोल देना चाहिए, लेकिन वो जो चाबी है उसको ताले पे खोलने के बाद उस चाबी को संभाल कर अपने पास रखें। आप देखेंगे कि लंबे समय से रुका हुआ आपका कार्य, आपका व्यापार, आपका कारोबार धीरे धीरे खुलना शुरू होगा। ये उपाय भी आप 7 हफ्ते कर सकते हैं। इससे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अपने दुकान, अपने कारोबार के मुख्य द्वार की चौखट पर अगर आप एक काले कपड़े में फिटकरी का एक बड़ा सा टुकड़ा बांध के टांग देते हैं, तो किसी भी तरह के नजर दोष, अशुभ आसुरी शक्तियां इससे आपके द्वार के बाहर ही रहती हैं और आपके काम पर, आपके कारोबार पर उसका प्रभाव नहीं आता। तो दोस्तों, इस तरह से ये उपाय आप अपना सकते हैं। ये उपाय किसी को नुकसान नहीं देते,
कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास कुंडली की नॉलेज हो या ना हो, किसी से कुंडली दिखाई हो या ना हो, अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो इन उपायों को बेझिझक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा ये प्रयास आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।